स्मार्टफोन जिसने हम सभी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन यह फ़ोन पहले इतना स्मार्ट नहीं था और यूं ही स्मार्ट नहीं हुआ। इसने कैमरे और टॉर्च को खुद में चिपका लिया। यह किताबों का सारा ज्ञान चाट लिया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी, पड़ोस की दोस्ती को डसा। समय नहीं लोगों के पास, क्योंकि उस खाली समय पर अब अपना कब्जा जमा लिया। यह मोबाइल फ़ोन यूं ही नहीं स्मार्ट हुआ, इसने हमसे बहुत कुछ लिया और हमने भी इसे बहुत कुछ दिया। अपना पैसा, अपनी फुर्सत, अपनी सेहत। हम रोगी बनते गए इस फ़ोन के और यह अपनी सेहत बनाता गया। तब जाके यह आज स्मार्टफ़ोन कहलाने लगा। यकीनन आज के दौर में स्मार्टफ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन तकनीक ज़िंदगी को जितना आसान बनाती है, कहीं न कहीं उतनी समस्याएं भी खड़ी करती है। मोबाइल फ़ोन एक टूल है जो अच्छा है या बुरा चलाने वालों पर निर्भर करती है। अगर हम इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब यह हम पर हावी हो जाए, हमारी लत बन जाए, तो यह एक उपकरण हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा देगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शराब या दूसरी नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करने वाला गलत रास्ते पर हो। मोबाइल फ़ोन के साथ चिपके रहना भी एक पागलपन है, एक बीमारी है, एक नशा है। जिस तरह हमारे स्वास्थ्य पर शराब, सिगरेट का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह सेल फोन एडिक्शन से भी हमारे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर कोई किसी खास वजह से फ़ोन इस्तेमाल करता है। कोई गेम, कोई मूवी, कोई अनलिमिटेड कॉलिंग और कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी हो सकती है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा बुरा ही होता है। इंसान एक डिवाइस को खुद से इतना जोड़ दिया है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि फ़ोन बंद या साइलेंट होने के बावजूद उसे लगता है कि फ़ोन पर कॉल या नोटिफिकेशन आया। इतना ही नहीं, कहीं मोबाइल गुम ना हो जाए, सिग्नल ना चला जाए, यह डर लगा रहता है। बैटरी 15% हो जाए और चार्जर न मिले तो एक अलग ही तरह का पागलपन देखने को मिलता है। ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को नोमोफोबिया नाम दिया है। इस बीमारी के 78% युवा रोगी हो चुके हैं। क्या आप भी इस 78% लोगों में से आते हैं? तो निकलिए इससे बाहर। रब ने इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है और हमारी नज़र उस पर से हट गई है, अपनों से नज़रें हट गई है, खुद से नजर गई है। सिर्फ एक डिवाइस के पीछे हम इस तरह अपनी गर्दनों को झुकाकर मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आंखें टिकाए रहते हैं कि आसमान की तरफ सर उठाना ही भूल गए हैं। जिस दिन हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप में मैसेज आएगा कि चांद तारे निकलना बंद हो गए हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि चांद तारे निकलना बंद हो गए हैं। यकीनन यह एक कल्पना है, लेकिन यह हकीकत है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करते करते इसके गुलाम बन बैठे हैं। आज मोबाइल फ़ोन हम नहीं चला रहे हैं, मोबाइल हमें चला रहा है। कहने को तो हम अपने मुट्ठी में अपना फ़ोन रखते हैं, दरअसल वे हमें कंट्रोल कर रहा है। मोबाइल फ़ोन की आदत एक खुजली की तरह है। जैसे खुजली की बीमारी हो जाती है किसी को, तो वह थोड़े थोड़े वक्त या एनी टाइम खुजाता रहता है और उसे खुजाने में अच्छा भी लगता है। अच्छा तो लगता है, लेकिन खुजाने के कई नुकसान होते हैं। ऐसा समय आ गया है कि घरों के अंदर एक साथ कई लोग होते हैं और सभी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में नहीं, बल्कि सेल फोन पे किसी और के साथ। एक दौर था जब कोई घटना या दुर्घटना घटित होने पर लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन अब सबसे पहले अपने मोबाइल का कैमरा ओपन कर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हम सोचें कि हमारा मन कैसा हो गया है, क्या हमारी सारी भावनाएं मरती जा रही है? क्यों हमने अपने जीवन में एक डिवाइस को इतना महत्व दे दिया है कि इसके सामने किसी रिश्ते, किसी भावनाओं का महत्व नहीं? क्यों हम अपनों के करीब होते हुए भी अपनों से दूर हो गए हैं? हमें समझना होगा कि मोबाइल फ़ोन हमारे यूज़ के लिए बना है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था।
लेकिन आज कई रिश्ते टूटने की वजह फ़ोन बन रही है। ऐसे में हमें खुद से ये तय करना होगा कि हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल एक दायरे तक करना होगा, ताकि ये हम पर हावी न हो जाए। आप तो इस बात को समझ ही सकते हैं कि नदी में पानी पर नौका चलती है, लेकिन वही पानी नाव पर सवार हो जाए तो वो उसे डुबा लेती है। चाहे मोबाइल कंपनी हो या कोई ऐप डेवलपर, अपने प्रोडक्ट को वो इस तरह अट्रैक्टिव बनाते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि लोग उसमें अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दें। आपके साथ तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने मोबाइल किसी और काम के लिए उठाया हो, लेकिन उठाने के साथ ही किसी दूसरे काम में लग गए हो और जो असल काम था उसे भूल चुके हो। क्योंकि कंपनियां इस तरह से ही अपने डिवाइस को, अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बंधे रहें। ऐसे में हमें खुद समझना होगा, ऐसे में हमें खुद तय करना होगा कि हमें किस चीज़ पर कितना टाइम देना है, और हमें खुद एक लिमिट तय करना होगा। तब जाके हम मोबाइल एडिक्शन से बच सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फो इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।